You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ इंटरव्यू जो आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हमारे साथ हैं उज़मा रियाज जदून, MNA PTI हैं और नेशनल असेंबली में भी जो थी, ये बहुत ही इनका एक वाइटल रोल रहा अपनी पार्टी के लिए। आज हम उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे, तो हम उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। उज़मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। अच्छा उज़मा जी, एक तो मैंने आपका देखा, आपके पास डिग्री जो है वो इकोनॉमिक्स की है और इकोनॉमिक कंडीशन ही बड़े बुरे मुल्क के चलते हैं। तो जिस वक्त आप लोग ज्वाइन कर रहे थे पीटीआई को, तो कभी आपकी डिस्कशंस होती थी कि हमारी एक प्रॉपर इकोनॉमिक टीम होनी चाहिए है जो कि ड्राइव करेगी ये सारी चीजें आगे लेके जाएंगी? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो टॉप हमारे ब्रेन्स थे, जैसे कि आतिफ मियां वगैरह, उनको तो हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी आने नहीं देती थी कि जी वो अहमदी हैं। तो अब माँ तो आपकी बीमार पड़ी हुई है, लेकिन आपको डॉक्टर जो है वो अहमदी नहीं चाहिए, ज्यू नहीं चाहिए, हिंदू नहीं चाहिए, सिख नहीं चाहिए। अब माँ तो माँ है तो बताइए फिर क्या सोचते थे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, और बहुत ही आपने जबरदस्त बात की। देखिए, जिस वक्त पॉलिटिक्स में खान साहब ने बड़े लोग वो रखे जिनमें मेजॉरिटी डॉक्टर्स की थी, इंजीनियर्स की थी, और आम देख उनको मतलब एक मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था और वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर थे और अपने लोगों के साथ कनेक्टेड थे। उन लोगों को इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली, ना तो लोगों से और ना ही पार्टी के अंदर। शायद लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं थी इन लोगों के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ये समझती थी, इवन अभी तक लोगों की जो माइंड सेट है वो यही है कि अगर कोई शख्स आपको ड्यूरिंग इलेक्शन आपको अगर अच्छा खाना नहीं खिला सकता, आपको अच्छी चाय नहीं पिला सकता, तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। और ये माइंडसेट चेंज करने के लिए ने बड़ी मेहनत भी की, और अब तो खान साहब की हामी इतने लोग हैं कि वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि अगर खान साहब ने कोई खंबा भी खड़ा किया तो हम उसको भी वोट करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है, लोगों की थिंकिंग में चेंज आया है। लोगों ने अब आम लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, वरना इससे पहले इलेक्टेबल्स की सियासत हुआ करती थी और लोग इलेक्टेबल्स को ही प्रेफर किया करते थे। अब जिस तरह से आपने बात की कि भाई कि अहमदी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी माशरे के अंदर, या किसी हिंदू को हम इस तरह नहीं कर सकते या इस तरह से नहीं। अब लोगों में बड़ा चेंज आ गया है जी, और लोगों ने देख लिया है ये सारा कुछ भी कि जो भी एलिजिबल हो, जो भी इस काबिल है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर सके, पाकिस्तान के और जो मसले मसाइल हैं उनको अगर बेहतर तौर पे वो ठीक कर सकता है, तो बिल्कुल उसको आना भी चाहिए और उसको इक्वल मौके भी मिलने चाहिए। और वो अगर डिलीवर करता है तो उसको एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए, अपनी पार्टी की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल जिस तरह से आपने बात की, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह से है कि किसी को भी डिलीवर नहीं दिया जा रहा। अगर कोई भी पार्टी अगर है, जिस तरह से हम ये देख लें, पिछली दफा इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर एक साइन हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और उन लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया था कि कुछ भी हो, हम लोगों ने 5 साल एक दूसरे को देने हैं, और उन लोगों ने इस मुआहदे के तहत एक दूसरे को दिया टाइम, जिसकी वजह से वो 5-5 साल की हुकूमतें चली। लेकिन उसके बाद फिर वही बात है कि जी इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, जिससे कोई भी पार्टी इस काबिल नहीं रहती कि वो डिलीवर कर सके और बता सके। देखिए, जब भी आप जिस तरह से हम जब फर्स्ट टाइम आए थे, और खान साहब ने भी बताया कि इन 3 सालों में जिस तरह से खान साहब ने सीखा है, शायद वो उस तरह से 22 साल जद्दोजहद में नहीं सीख सके जो इन दिनों में उन्होंने सीखा, जो उन्होंने लोगों को पहचाना, और जो डिलीवर करना चाह रहे थे, जो कुछ वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर करना चाह रहे थे, जिस तरह की उन्हें रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, उसको किस तरह से उन्होंने अब लेके चलना है, तो इन 3 सालों में उनकी ये ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। तो बात दरअसल ये है कि देखिए, आप सबको पता है,
और हम सब भी इस चीज़ के गवाह हैं कि जीडीपी जिस तरह से हमारी इंक्रीज़ हो रही थी, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही थी, जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ, किसान को फैसिलिटेट किया खान साहब ने, जो हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई हमारे टेन्योर में और जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री को फ्लरिश किया गया, उसको खान साहब ने फैसिलिटेट किया। चाहे बिजली के हवाले से बात हो या गैस उनको प्रोवाइड की गई, उनको सब्सिडीज़ दी गई, लोगों ने दोबारा से पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होनी शुरू हुई। लेकिन बीच में वही एक जो आता है वो साइफ़र आया और रेजिम चेंज का एक प्रोसीजर हुआ जिसकी वज़ह से आज देख लीजिए कि आज हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई है। और अब दोबारा से कोई भी हुकूमत अगर आती है, लास्ट टाइम भी जिस वक़्त 2013 के इलेक्शंस के बाद इसहाक डार साहब का ये फरमान था और वो ये बात कह कर गए थे कि हम इकोनॉमी के अंदर इतनी हम बारूदी सुरंगें लगा के जा रहे हैं कि किसी भी नई हुकूमत के लिए इतने आराम से इकोनॉमी को सेटल करना आसान काम नहीं होगा। तो बात ये है कि इतने मुश्किल हालात में रहते हुए बकौल इन लोगों के ऑपोज़िशन के कि हमारी इकोनॉमिक टीम इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप होना की गवाही देती हैं कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफ़ॉर्म किया और पाकिस्तान को एक टेक ऑफ पोज़ीशन में लेकर आए। लेकिन अच्छा, थैंक आगे यू आप वेरी देख मच लीजिए जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही डिटेल में ये बात की। अब आप ही ने जो बात की है उसी से एक सवाल निकलता है। साइफर का जो क्वेश्चन है वहां पे वो है जिस वक्त साइफर आया तो हमने देखा कि जी खान साहब ने जब उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया ऑफ कोर्स अंडर नो कॉन्फिडेंस मूव, तो उन्होंने अपनी डायरी उठाई और बाहर निकल गए और कहा जी कि मैं सारी असेंबलीज भी जहां जहां पीटीआई की गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर रहा हूं। देखे ना, अब ये एक बहुत ही बड़ा, मैं तो इसको कहूंगी, वैसे हमारा खान साहब के साथ और आपके साथ बड़ा प्यार है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर था पीटीआई का। डेमोक्रेसी के अंदर आप अपनी डायरी उठा के असेंबली से बाहर नहीं निकल जाते हैं और अपनी असेंबलियां जो हैं जहां पे हुकूमत चल रही है उसको डिसॉल्व नहीं करते। क्यों? उसकी दो वजह हैं। एक तो वजह यह है कि अगर आप डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, आप ऑपोजिशन में बैठे, इफ यू हैव लॉस्ट, और आप जीत जाते 2 महीने के अंदर, जो आपको लोगों ने छोड़ा था, एमक्यूएम वालों ने, वो नाराज हो गए थे उनके साथ पीडीएम से, वो वापस आपके पास आते, आपकी वापस मेजॉरिटी आती, आप फिर से आते, 9th मई ना होता, आपके लोगों को पकड़ा ना जाता, उनको जेलों में ना डाला जाता। नंबर टू बात यह है जी कि आपको जिन लोगों ने ट्रस्ट शो किया, आप लोगों को वोट दिया, आपको असेंबलीज में लेकर आए, आपने उनका भी ट्रस्ट इस तरह से तोड़ा कि वो समझते थे कि अब आप डिलीवर उनके लिए करेंगे। आप तो वहां पे रहे नहीं, आपने एक जो है खुला मैदान छोड़ दिया। आज आप ये भी एतराज कर रहे हैं जी कि बिल पे बिल जो है वो पेश किए जा रहे हैं और उनको पास किया जा रहा है। भाई, अगर आप जैसी टफ अपोजिशन बैठी होती, जो कि अपोजिशन रहती भी नहीं, आप तो फिर से गवर्नमेंट में आ जाते, तो आप इनको बड़ा टफ टाइम देने वाले थे इन लोगों को। और ये इस तरह से जो कुछ अब मामलात मुल्क में चल रहे हैं ना चलते। तो अब इस बात पे आप प्लीज मुझे बताइए क्या कहना है आपका। आपकी पार्टी के अंदर ये डिस्कशन नहीं हुई कि ये खान साहब का गलत फैसला था उस वक्त, और ये मशवरा दिया किसने उनको कि आप डायरी उठाएं और बाहर निकल जाएं और ऑपोजिशन में ना बैठे? इफ यू आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, यू शुड बी सिटिंग इन ऑपोजिशन। देखिए, मैं आपकी हर बात से बिल्कुल टोटली एग्री करती हूँ और ये नहीं था कि जी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई थी या हमने इसको एक-एक पॉइंट को हमने डिस्कस नहीं किया। इसमें रियाज़ फ़तेहाना ने बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने पॉइंट वाइज़ बात की है, इसी तरह से उन्होंने तमाम पॉइंट्स बनाए। खान साहब को बताया गया कि अगर हम इन चीज़ों को इस तरह से लेकर चलते हैं, तो ना सिर्फ़ हम इनको एक तरह से स्टॉप भी कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों में हम पाकिस्तानी अवाम को बता भी सकते हैं कि हमारी बारी में जो 12% महँगाई की शरह बढ़ी, वो क्यों बढ़ी थी और आज इन लोगों की अय्याशियों की वजह से और अवाम को किस तरह से निचोड़ा जा रहा है और किस तरह से अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। बिल्कुल, और लीडर ऑफ ऑपोज़िशन हमारी मर्ज़ी से होता, हमारा बंदा होता और हम उस तरह से खड़े होके बात कर सकते थे। लेकिन देखें ना जी, सबसे बड़ी बात ये है कि उस वक़्त मैं अगर अपनी बात करूँगी तो मैं बैक बेंचर थी।
मेरी शायद बात में इतना वज़न नहीं था जितने कि वो लोग जो खान साहब के इर्द-गिर्द थे और जो खान साहब को मुख्तलिफ सलाह और मशवरे भी दिया करते थे, जिसमें से कुछ सही होते थे और कुछ गलत होते थे। उनमें से गलत एक मेरी अक्ल के मुताबिक, ये मैं अपनी समझ की बात कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा हमसे ब्लंडर हुआ कि जब हम असेंबली से बाहर आए। दूसरी बात ये है कि जी जिस वक़्त हम बैठे बाहर और हमने जब वो सारी सिचुएशन देखी, उसके बाद जब हमने अपने इस्तीफ़े वापस लेने की बात की, तो उस वक़्त आप देख लीजिए इन्होंने रातों-रात क्या काम किया। कभी हिस्ट्री के अंदर इस तरह से नहीं हुआ कि असेंबली को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। और हमारी वजह से, क्योंकि हम अपने इस्तीफ़े विथड्रॉ करने जा रहे थे और वहाँ पे जाके हमने इवन हमने सब ने जब ऑफ़िस पहुँचे तो वो स्पीकर साहब निकल चुके थे और उन्होंने हमारी इस चीज़ को डिनाई किया, उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिए, उन्होंने हमारी किसी चीज़ को नहीं सुना, इवन कि उन्होंने 3 दिन के लिए असेंबली को छुट्टी दी, बंद किया गया। तो ये भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं कि उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि अगर ये वापस आ गए तो इन्होंने हमें वो नहीं करने देना, जो हम करना चाह रहे हैं। और हमने भी बाहर रह के ये देख लिया कि हमारे बाहर रहने से हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सक रहे, इवन कि इतनी गलत पॉलिसीज़ इस वक़्त पाकिस्तान के लिए बनाई जा रही है कि पाकिस्तान का गरीब तबका गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और उनके हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। तो फिर वो ज़ाहिर है जो इस किस्म की जो खान साहब के इर्द-गिर्द जो लोग थे, जिन्होंने सबसे पहले मुसीबत के अंदर आते हुए, जैसे ही खान साहब मुसीबत में आए तो सबसे पहले उनको छोड़ के गए। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से खान साहब के लिए एक ये कह लें कि लेसन भी है। और जिस वक़्त ये बात होती थी, इवन घरों में हम ये चीज़ डिस्कस करते थे कि खान साहब के इर्द-गिर्द ऐसे लोग मौजूद थे, जिन्होंने बड़ा गलत गाइड किया। और जब मुश्किल टाइम आया तो सबसे पहले खान साहब को छोड़ने वालों में भी वो लोग कहते हैं ना सफ़े अव्वल में शामिल थे और उन्होंने खान साहब को छोड़ने में भी मिनट सेकंड्स नहीं लगाए। बात ये है लेकिन जब खान साहब को बताया भी जाता था तो सम टाइम ही सेज़ कि भई मैं फरिश्ते कहाँ से लेकर आऊँ? अ, एक इसी तरह से हम घर घर में बैठे हुए इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो मेरे कज़िन ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा देखो उस वक़्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हम खान साहब को अक्सर इस तरह से क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और कहते भी हैं कि इनकी टीम ने इनको मरवाया। लेकिन बात ये है कि जब 2 बहन-भाई भी अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं ना, और जब वो रिश्ता कामयाब नहीं होता तो सगे बहन-भाई उनको तब पता चलता है कि बहन मेरी कितनी खराब है और भाई मेरा कितना खराब है। क्योंकि म्यूचुअली जब इंटरेस्ट आता है, कॉमन इंटरेस्ट हो और कॉमन चीज़ें हों, तो उसमें बहन-भाई भी तब जाके एक्सपोज़ होते हैं, अदरवाइज़ तो उनका रिलेशन भी सारी ज़िंदगी बड़ा अच्छा रहता है। तो इसमें बिल्कुल जी, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि बहुत सी चीज़ों में खान साहब की टीम सिलेक्शन के अंदर गलती रही और उसी टीम ने खान साहब को ये कहें कि इस वक़्त परेशानियों में मुब्तला भी किया। लेकिन जो लोग पहले भी खान साहब को अच्छे मशवरे देते थे, अच्छाई के लिए काम का कहा करते थे, वो अब भी खान साहब के साथ मौजूद हैं, अब भी खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और मेरे ख़्याल में ये हम सब के लिए लेसन भी रहा। और बहुत से लोग एक्सपोज़ हुए, बहुत से लोगों की असलियत सामने आई, लोगों के अंदर ये शऊर आया कि हमने सिर्फ़ पैसे वाले को ही इलेक्ट नहीं करना, अब हमने इंटेलेक्चुअल्स को और वो लोग जो वाक़ई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनका ताल्लुक मिडल क्लास से है, जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के साथ उठते-बैठते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों का सही तौर पे अंदाज़ा होता है। तो आई थिंक सो कि नेक्स्ट टाइम जब खान साहब की हुकूमत आई, तो हम बहुत बेहतरीन टीम ना सिर्फ़ ला सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए और भी बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह ताला काम कर सकेंगे और खान साहब भी अपने डिसीजंस खुद लेंगे। और जो उनकी टीम थी, जो उन्हें इस किस्म के मशवरे देती रही,
उसको भी अवॉइड करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसको किया है। एंड यस डेफिनेटली वो सारा जो आप समझ सकते थे कि ठीक लोग नहीं थे वो तो सारे अब फिल्टर हो गए हैं। यू हैव सम ऑफ द वेरी गुड लॉयलिस्ट विद यू, जैसे कि आपके साथ मोहम्मद खान साहब जैसे और हमाद अजहर और बाकी जो आप सलाम है आप पठानों को, जो कि आप अभी तक इतनी सख्तियां झेलने के बाद भी उनके साथ खड़े हुए हैं, सम अदर पीपल। लेकिन वो जैसे होता है ना, अमेरिका की जिस वक्त प्रेसिडेंशियल रेस होती है तो बैटल फील्ड्स जो होते हैं ना, बैटल ग्राउंड्स, वो कुछ खास स्टेट्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो जीतना बहुत जरूरी होता है अगर आपको यूएस प्रेसिडेंट बनना है। इसीलिए इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो बैटल ग्राउंड होता है ना, जो बैटल फील्ड होता है, वो होता है पंजाब। पंजाब के अंदर मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने उस्मान बुज़दार जैसे आदमी को क्यों आप लोगों ने चूज किया, इसका मशवरा किसने दिया, और इस वक्त जो है पंजाब में आपका क्या समझना है कि क्या अगर इलेक्शंस होते हैं तो यहां पे लोग आपके साथ खड़े होंगे? नंबर वन मेरा ये क्वेश्चन है। और नंबर टू मेरा ये क्वेश्चन है जी कि आप जो अब देख रहे हैं ये जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मसला आ गया है, ये तो मुझे नहीं लग रहा, हालांकि पीपीपी पीटीआई के साथ पीपीपी ने भी बहुत एतराज किया है, तो अनदर 6 मंथ्स तक तो इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो आपको नहीं लगता कि 6 मंथ्स में जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है शायद वो डाइल्यूट हो जाए? आई मीन आई एम जस्ट सेइंग लगता है बिकॉज ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर एट द मोमेंट और 85 to 90% उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन ये जो है मुद्दा इसमें, तो ये दोनों सवालों के जवाब दीजिए प्लीज जरा। देखें, इस वक्त ये एक इंसान की, उस इंसान के लिए बड़ी खुशकिस्मती भी होती है कि अल्लाह तबारक ताला किसी इंसान के लिए आम आवाम के दिलों में बहुत ज्यादा मोहब्बत डालते। देखिए जी, मैं बहुत सी चीजें जिस वक्त खान साहब की सोचती हूँ और मैं देखती हूँ कि जिस तरह से मुश्किलात रोज बरोज खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम सम टाइम हम जब बैठते हैं हम सब आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो बहुत सी चीजें खान साहब की ये भी डिस्कस करते हैं कि यूं गलत हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। देखिए जी, मैं वाईपीएफ की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ। वाईपीएफ मीन यंग पार्लियामेंट्री फोरम की, और वो इलेक्ट वो उनका प्रॉपर इलेक्शन होता है और उसके अंदर एमएनएज जो 45 एंड बिलो 45 होते हैं वो उसके अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और उनको वोट दिए जाते हैं, और जो जीतता है उसके बाद वो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर होता है। इस तरह से वो 6-7 एक इस तरह की पोर्टफोलियो होते हैं जो गवर्नमेंट के लोगों को और ऑपोजिशन के लोगों को बांटे जाते हैं। जैसे वुमेन कॉकस हो गया, उसके अंदर तमाम पार्टीज की खवातीन बैठ के मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस करती हैं। इसी तरह से जी, मैं वाईपीएफ की जब जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुई तो उसके बाद वो फोरम एक ऐसा था कि हम मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ चीजों के ऊपर ना सिर्फ डिस्कशन करते थे बल्कि उसके ऊपर हम बिल्स लेकर आते थे, और वो उसमें ये हो जाता था कि उन बिल्स को ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको वाईपीएफ के फोरम के ऊपर डिस्कस कर लेते तो उसको अपोज नहीं किया जाता था और उसको एज इट इज उसके हक में बात हो जाती थी, और बहुत सी लेजिस्लेशन हमारी जॉइंटली उसको मंजूर किया जाता था। और ये मुख्तलिफ फोरम इसीलिए बनाए जाते हैं कि वहां पे लाइक माइंडेड तमाम लोग इकट्ठे होके पाकिस्तान के लिए कोई भी जो लेजिस्लेशन लेकर आते हैं वो आपस में बैठ के उसके ऊपर काम भी कर सकें और बात भी कर सकें और उसको पास कराने में उनके लिए इतना मसला ना हो। उसकी एक मीटिंग थी जी, उसके अंदर ऑपोजिशन के काफी लोग बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उस वक्त उन्होंने ये बात की कि जी बात दरअसल ये है कि हर पार्टी के अंदर कुछ मखसूस लोग हैं जो लीडरशिप को बड़ा घेर के रखते हैं और उनसे वो काम कराते हैं जो पार्टी के खिलाफ भी जाता है, जो पार्टी के वर्कर्स के खिलाफ भी जाता है, और उनकी सपोर्ट, पार्टी की सपोर्ट भी उनकी उन पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि वो उनको फीड कर रहे होते हैं हाई लीडरशिप को, तो वो गलत पॉलिसीज की वजह से गलत चीज होती है जिससे आपका वोटर सपोर्टर टूटता है। और ये चीज मैंने खुद भी देखी, अपनी पार्टी के अंदर भी ये चीज थी। तो ये आप ये ना कहें कि सिर्फ पीटीआई के अंदर था, बल्कि ये हर पार्टी का एक तरह का एक मसला है। और सिर्फ हाँ, frame my questions once again. My point of view is कि पिशावर में तो केपी में तो सॉरी आप बिल्कुल डेफिनेटली जीतेंगे। बैटल ग्राउंड इज पंजाब,
पंजाब में अब इस वक्त आपका क्या होल्ड है? नंबर वन, दिस वाज माय क्वेश्चन। नंबर टू मेरा क्वेश्चन था कि ये जो अब डीलिमिटेशंस का जो मसला चल गया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो क्या और 6 महीने तक जो इलेक्शंस ना होंगे उसमें आपकी डाइल्यूट तो नहीं हो जाएगी पॉपुलैरिटी? सो दीज आर द टू क्वेश्चंस। या देखिए जी, बिल्कुल मैं आपसे ये कहूंगी कि पंजाब के अंदर जो कुछ इस्सत खान साहब के साथ हो रहा है, इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इवन आप देखें कि मुख्तलिफ एंकर पर्सन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनमें मंसूर अली शाह भी हैं और बाकी बहुत से लोग भी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स को एक पोल किया और उस पोलिंग के अंदर आम आवाम ने उसके अंदर वोट किया गया। जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पोलिंग इसके मुताबिक हो रही हैं, उसमें आप देख लीजिए कि जी खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और मैं उस एंकर पर बिल्कुल जी, ऑल ओवर द पाकिस्तान। ओके ठीक है, क्या सिंध है, क्या वो पंजाब है, क्या वो केपीके के अंदर, तो मैं अभी भी समझती हूँ कि बहुत बड़ा होल्डर वो लोग जिन्होंने इस पार्टी अलग बनाई, उन्होंने कहा कि हमारी वजह से खान था, उनको भी अपनी औकात का पता चल चुका है, जो उन्होंने पिछले दिनों जलसा करके साबित करने की कोशिश की कि उनके साथ कितने। इस वक्त खान का वोट इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हम खुद इस बात पे हैरान हैं। वो लोग जो हमें मुख्तलिफ चीजों पे, जो हमारी 12% हमारी शरह महंगाई बढ़ी थी, उसके ऊपर जो हमें ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आज वही लोग ना सिर्फ हमें सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि खान के लिए बात भी कर रहे हैं। और उसके लिए और देखिए जी, जो हालात हैं इस वक्त, आपको भी पता है कि बहुत से लोग इन हालात में घबराए हुए भी हैं और खामोशी उन्होंने इख्तियार की भी है। और वो लोग उन इलेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं कि जब इलेक्शंस आएंगे तो उसमें वो अपनी जो विल है वो शो करेंगे इलेक्शंस के दिनों में। दूसरी बात ये है कि जी बिल्कुल पंजाब के अंदर खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत बढ़ चुका है, और ना सिर्फ बढ़ चुका है बल्कि लोगों की हमदर्दियां रोज बरोज खान साहब के साथ आ रही हैं। देखिए, हर चीज खान साहब ने क्लियरली ना सिर्फ अदालतों को बताई है बल्कि उन्होंने अब तक तमाम रिकॉर्ड बहुत साफ किया हुआ है। इवन कि देखिए, आप और मैं इस वक्त बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इन चीजों को डिस्कस करते हैं तो लोग हमारी बातें बड़े गौर से सुनते हैं। इसी तरह से अदालती कार्रवाइयों को बहुत गौर से देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि किस तरह से खान को एक मुकदमे से निकाल के दूसरे मुकदमे में, दूसरे मुकदमे से निकाल के तीसरे मुकदमे में किया जा रहा है। सिर्फ इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है। अदरवाइज उनके पास कोई चीज मौजूद नहीं है कि वो प्रूफ कर सकें कि खान ने किसी चीज में करप्शन की है, या उसने अपनी औलाद के लिए और अपनी फैमिली को बचाया है, या उसने पैसा अपने लिए बनाया है। थैंक यू वेरी मच। आपकी ये बात बिल्कुल मुझे समझ आ गई है, लेकिन एक बस आखिरी क्वेश्चन, एब्सोल्युटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा एतराज आता है खान साहब के ऊपर कि उनकी वाइफ जो है बुशरा बीबी, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। प्लीज जस्ट शेड सम लाइट ऑन दिस कि क्या उनका इंटरफेरेंस था, क्या आप लोगों को नजर आता था उनका कोई जो शेडो है डिसीजन मेकिंग पे या खान साहब के ऊपर? एंड हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे फॉर अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू, बट दिस वन आई वांट अ क्विक comment on this for just about 1 minute we have. जी इंशाल्लाह, मैं पहले तो ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ, इलेक्शन को डिले करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन आगे सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं। जाहिर है सेनेट के इलेक्शंस और दोनों हाउसेस हम खाली नहीं छोड़ सकते, ये मजबूर होंगे इलेक्शन करवाने पे, पहली बात। दूसरी बात जी, बुशरा बीबी की जहां तक बात की जाती है, मैं हैरान हूँ। बुशरा बीबी ने अभी तक सियासत के किसी मामलात में हमने उन्हें नहीं देखा कि उन्होंने किसी चीज में इंटरफेयर किया हो या वो किसी मामले में बोली हो। मैंने उन 3 सालों में जो हमारा दौरे हुकूमत रहा, मैंने बुशरा बीबी की शक्ल भी नहीं देखी। हालांकि बनी गाला के अंदर मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुआ करती थी, बहुत से डिसीजंस हम वहां पे बैठ के लिया करते थे, तो किसी चीज के अंदर बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वो नॉन पॉलिटिकल वुमेन है, उसको बिला वजह सिर्फ घसीटा जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बातें की जा रही हैं कि जिसे देखकर सुनकर बंदे को हैरत होती है। और मैं सिर्फ यही कहूंगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगी कि इस वक्त लोगों को ये भी नजर आ रहा है कि मरियम बीबी जो ना तो MNA है ना MP है, उसके बावजूद उसको वजीर आजम के लेवल का जो प्रोटोकॉल मिल रहा है,
क्यों मिल रहा है? वो किस वेरी किस मच, थैंक यू वेरी मच, वी हैव एब्सोल्युटली रन आउट ऑफ टाइम माय डियर। बहुत बहुत शुक्रिया, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने, जाहिर है कि एक हजारा से एक औरत है, उससे हम और कम भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बड़ी बहादुर हैं आप, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। वी अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं, बट हमारा सल्यूट है, सलाम है आप जैसी बहादुर जो हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं, जो आज भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं। मुझे लगता है कि हमारे मर्दों को आप जैसी औरतों से जो है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और आप जैसी माएँ बहनें जो हैं जिनकी घरों में होंगी, वहां पे जरूर जो है पाकिस्तान के लिए एक नई रोशनी, एक नई होप जो है वो जरूर जन्म लेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, ऑल द बेस्ट एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू। You are watching E Awaaz TV, Voice of Community.